Hello बच्चों, let's see this question. Question is saying a body weighs 50 gram in air and 40 gram in water. How much would it weigh in a liquid of specific gravity 1.5? So सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताया है कि एयर में इतना वेट करता है, वाटर में इतना वेट है, तो कितना वेट करेगा किसी लिक्विड में जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 है. सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपथ्रस्ट का, है ना. अपथ्रस्ट. सो व्हाट इज अपथ्रस्ट. जैसे कि किसी भी, अगर जैसे मान लो एक बॉडी प्रेजेंट है वाटर में, ठीक है, तो उसका जितना मतलब वेट है एयर में, ठीक है, और जितना वेट है उसका वाटर में, तो उसमें जो डिफरेंस है ना, दैट इज द अपथ्रस्ट, जो कि वाटर इसके ऊपर लगा रहा होगा. ठीक है. सो इसको अगर हम फॉर्मूला में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट ऑन बॉडी इन वाटर ऑफ बॉडी इन वाटर इज इक्वल टू weight of body in air minus weight of body in water. सो इस चीज को पहले हम पहला अपथ्रस्ट निकाल लेते हैं. देखिए इसी फॉर्मूला पे अगर बेस्ड रहे तो बॉडी का वेट एयर में कितना है, 50 ग्राम्स. ठीक है. तो अब हम इसको अपना उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं केजीज में, क्योंकि अपना जो वेट का है एफ इक्वल्स टू एम जी, मतलब एम जी का जो वेट होता है टोटल, तो उस हिसाब से हमें लेना है. तो ये ग्राम से किलोग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज 0.05 माइनस 0.04 इंटू जी, न्यूटन, दैट इज द वेट. इसको क्या बोल सकते हैं, 0.01 इंटू 10, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 न्यूटन. ठीक है. अब हमें एक चीज और पता है कि अब थ्रस्ट का तो हो गया. अब उसके बाद दूसरा क्या है, रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी किसी भी लिक्विड का, ऑफ लिक्विड, वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. सो अब रिलेटिव डेंसिटी हम निकाल लेते हैं. अब देखो रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि अपथ्रस्ट ऑन बॉडी इन लिक्विड डिवाइडेड बाय अपथ्रस्ट ऑन बॉडी इन वाटर, बॉडी इन वाटर. तो देखो अब हमें रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, दैट इज द 1.5, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रिलेटिव डेंसिटी. अब थ्रस्ट जो है हमने अभी जस्ट पीछे निकाला है, वाटर में कितना है, 0.1 न्यूटन. तो लिख सकते हैं 1.5 इज इक्वल टू अप थ्रस्ट ऑफ ऑन बॉडी इन लिक्विड डिवाइडेड बाय 0.1. सो ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, अब थ्रस्ट कितना आ जाएगा, अब थ्रस्ट ऑन बॉडी इन लिक्विड इज इक्वल टू 0.15 न्यूटन क्रॉस मल्टीप्लाई होके. ठीक है.
अब देखो, अभी जस्ट हमने पीछे अपथ्रस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है। सो अगेन हम क्या लिख सकते हैं? अपथ्रस्ट ऑन बॉडी इन लिक्विड, ऑन बॉडी इन लिक्विड क्या हो जाएगा? जितना उसका एयर में वेट था, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। सो वेट इन वेट इन ये क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट हमने अभी जस्ट निकाला 0.15। वेट इन एयर हमें पता है 0.5, माइनस हमें वेट इन लिक्विड निकालना है। तो वेट इन लिक्विड क्या हो जाएगा? वेट इन लिक्विड क्या हो जाएगा? 0.5 माइनस 0.15, दैट विल बी इक्वल टू 0.35 न्यूटन। अब ये क्या है? ये न्यूटन में है, इसके एसआई यूनिट्स में, बट हमें ग्राम्स में निकालना है। तो मास क्या हो जाएगा? मास इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 0.35 बाई जी इज इक्वल टू 0.035 के जी। अब इसी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट विल बी 35 ग्राम्स। ठीक है। सो देयरफॉर वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड is 35 grams. ठीक है। So using the key concept of upthrust and relative density, upthrust and relative density, we got our answer as 35 grams. So I hope you understood. Thank you and all the best.